हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खलीफा मुतवक्किल का दौर है लोगों। खलीफा के पास एक औरत आई और आने के बाद कहने लगती है, ओ खलीफा मैं सैयदा हूँ। क्या कहा? मैं सैयदा हूँ, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दो ना, कुछ मेरा वजीफा दो, मैं सैयदजादी हूँ। खलीफा ने कहा क्या दलील है कि तू सैयदा है? तवज्जो है, क्या है तेरे पास, कोई दलील है, कोई सबूत है कि तू सैयदा है? मगर लोग जुमले सुनो। खलीफा कहता है क्या सबूत है तेरे पास, क्या दलील है तेरे पास? बस ये बातें हो रही थी, ये गुफ्तगू हो रही थी, अचानक इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। मैं आपको बताने लगा हूं यार, हमारा है ही क्या यार। बताओ ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के हम ईमानदारी से जरा दिल पे हाथ रख के बोलो, इन सैयदों से प्यार न करें, इनसे मोहब्बत न करें तो यार है क्या हमारा? इनका मोहब्बत ही तो हमारे लिए सब कुछ है यार। कल क़यामत में ए हुसैन से प्यार करने वालों, हुसैन की आल से प्यार करने वालों, यार मैं तो अपनी भाषा में कभी कभी ये भी कह देता हूँ कि नाना ना अपने पोते से इतना प्यार नहीं करता है कि जितना नवासे से करता है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम हसनैन करीमैन, बोलो बोलो यार, जी लगा के बोलो। रसूल, खानदाने मुस्तफा, शाने अहले बैत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो वक्त होगा ना, क़यामत का मंजर होगा, बड़े लाड के जुमले, मेरे प्यार के जुमले सुनो यार। क़यामत का मंजर होगा, शफाअत का ताज यार किसी के और सर से थोड़ी बंधा होगा, हैं? हसनैन के नाना ही की तो सर से होगा ना, बोलो सुभान अल्लाह। फातिमा के बाबा के सर से शफाअत का ताज बंधा होगा। हुसैन की महफिल में आने वालों, हुसैन के नारे लगाने वालों, यार जरा मोहब्बत से पूछो। एक मर्तबा इमाम हुसैन जब नाना से कहेंगे ना हश्र के मैदान में, नाना जी अपना ही है ना, है ना, नाना जी अपना ही है ना, तो यार जरा बताओ कि जन्नत में जाने से कोई रोकेगा क्या? क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है कि क्या पेश करूं आका, अरे क्या चीज हमारी है, अरे ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी, बोलो ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। लोगों खलीफा मुतवक्किल के पास आती है, औरत आती है, आने के बाद कहती है मैं सैयदा हूँ, मैं सैयदा हूँ, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। मगर ये खलीफा बोला क्या सबूत है कि तू सैयदा है, क्या दलील है कि तू सैयदा है? मगर ये बातें हो रही थी, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। मेरे इमाम अली रजा ने बड़े लाड में फरमाया, ओ खलीफा मैं पहचान बता दे, मैं पहचान बता देता हूँ, मैं बताए देता हूँ तुझे। खलीफा बोला बताओ क्या पहचान है? और ये खलीफा इमाम अली रजा से बुग़्ज़ रखता था, अंदर अंदर चलता था, हसद करता था। मगर इमाम अली रजा बोले तेरी दीवार के साये में, तेरी दीवार के दायरे में, जो तेरी बड़ी दीवार है उसके दायरे में तूने जो जानवर पाल रखे हैं, दरिंदे पाल रखे हैं, शेर चीता पाल रखे हैं, खतरनाक जानवरों का तू शौकीन है पालने का, उस दायरे में, उस दीवार के दायरे में जो जानवर खतरनाक है, जा इस औरत को वहां जाके डाल दे। अगर ये सैयदा होगी तो सारे के सारे आके कदमों पे झुक जाएंगे। तवज्जो है, बड़ी प्यार की बातें मैं आपसे करने लगा हूं लोगों। जिस घराने की शान में बयान कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दो सैयद यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस इतना समझ लो, प्यार करो इनसे, मोहब्बत करो इनसे। जितना मोहब्बत करोगे यार हमारा बेड़ा पार हो जाएगा लोगों। खलीफा की ये बात समझ में आ गई और खलीफा ने जब कहा कि हाँ हाँ बात बिल्कुल सही कही है इमाम अली रजा, आपने उस औरत को इशारा दिया, औरत चलो उस दीवार के दायरे के अंदर चलो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम सैयदा हो कि नहीं हो। बस इतना सुनना था। जब उस औरत ने सुना उस दीवार के अंदर बड़े बड़े खतरनाक जानवर हैं, दरिंदे हैं, बस इतना सुनना था। औरत ने भागना शुरू कर दिया क्योंकि वो सैयदा नहीं थी, मगर ये
خلیفہ امام علی رضا سے بغض رکھتا تھا، اندر اندر جلتا تھا۔ یہ خلیفہ بولا او امام علی رضا، ہماری یہ چاہت ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ یہ نسخہ ہم آپ پہ آزما لیں۔ میرے علی کا لال ہے، میرے علی کا لخت جگر ہے لوگوں، میرے علی کا بیٹا ہے۔ بس خلیفہ نے اتنا کہا تھا ہم یہ نسخہ آپ پہ آزمانا چاہتے ہیں۔ علی کے لال نے لبیک کہہ دیا، بولو سبحان اللہ۔ علی کے لال نے، علی کے بیٹے نے لبیک کہہ دیا۔ لوگوں بڑی پیار کی بات ہے، تاریخ متعین کر دی گئی، تاریخ رکھ دی گئی۔ اس تاریخ میں نہ جانے کتنی کتنی دور و دراز کے لوگ اکٹھا ہو گئے، اس دائرے کے قریب میں آ کے جمع ہو گئے۔ وہ وقت قریب آ گیا جس وقت کے لیے امام علی رضا نے وعدہ کیا تھا۔ میرے علی کا لال آ گیا، فاطمہ کا لخت جگر امام علی رضا آ گئے۔ لوگوں نہ جانے کتنے لوگوں کا ہجوم ہے، نہ جانے کتنے لوگ دیکھنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر علی کا لال آ گیا، ادھر فاطمہ کا لخت جگر آ گیا، نور نظر آ گیا۔ امام علی رضا تشریف لے آئے اس دیوار کے دائرے میں، نہ جانے کیسے کیسے خطرناک جانور اس خلیفہ نے پال رکھے ہیں۔ لوگوں وہ وقت آ گیا، وہ وقت قریب آ گیا جب میرے امام علی رضا نے اس دائرے کے اندر قدم رکھا۔ اتہاس گواہ ہے لوگوں، تاریخ کے اوراق گواہی دے رہے ہیں۔ امام علی رضا نے جب اس دائرے کے اندر قدم رکھا تو لوگ سوچ رہے تھے چند منٹوں سیکنڈوں میں یہ جانور حضرت امام علی رضا کو چیر پھاڑ کے اپنا نوالا بنا لیں گے، ٹکڑے کر ڈالیں گے، مگر لوگوں ان کی سوچ الگ تھی۔ مگر میں یہ کہتا ہوں یہ علی کا لال ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے لوگوں، تاریخ کے پنے گواہ ہے۔ امام علی رضا نے جو ہی اس دیوار کے دائرے میں اپنے قدموں کو رکھا تھا، بس اپنے قدموں کو رکھا تھا لوگوں، قدموں کو رکھنا تھا کہ سارے کے سارے جانور آنے کے بعد امام علی رضا کے قدموں میں جھک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مولائے کائنات، شہزادگان مولائے کائنات، خاندان مولائے کائنات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے کے سارے جنگل کے درندے، وہ سارے کے سارے جانور امام علی رضا کے قدموں میں آگے جھک گئے، میرے علی کے لال کے قدموں میں آگے جھک گئے۔ تو میرا دل بولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، بولو علی علی، اہل وفا کے دل کا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے فرد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے فرد ہمارا علی علی۔ لوگوں قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، جامع کوثر ہوگا، کوثر کا حوض ہوگا۔ حدیث صحیح ہے لوگوں، سنو جملے سنو، میدان قیامت ہوگا، کوئی پانی کا سہارا نہ ہوگا سوائے کوثر کے، یہ کوثر کا جام ہی ہوگا لوگوں۔ مگر سنو سنو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس حوض کے کنارے، اس حوض کے دائیں بائیں اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں، اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں لوگوں۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد ہوگی، ادھر حوض کوثر کے قریب میں پیالے پڑے ہوں گے۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں آقا کون پلائے گا، کون پیے گا، کون پلانے والا ہوگا، کون پینے والا ہوگا؟ او حسین کی محفل میں آنے والوں، حسین کے نعرے لگانے والوں، پیسہ خرچ کرنے والوں، آؤ پیار کے جملے سنو۔ حوض کوثر
कोसर होगा लोगों, दाएं बाएं किनारों पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमान में सितारे हैं। आओ बड़ी प्यार की बातें मैं आपसे करने लगा हूँ। नबी की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, आका जी पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? मेरे नबी ने फरमाया, एक किनारे पे एक किनारे पे एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे इमाम हसन खड़े होंगे, एक किनारे पे इमाम हुसैन खड़े होंगे। ओ लोगों, मेरे नबी ने फरमाया बस उस प्याले से, उसको हौज़े कौसर से उसी को जाम मिलेगा। जुमला सुनो, उसी को जाम मिलेगा। मेरे नबी ने फरमाया उसी की प्यास को बुझाया जाएगा जो मुझसे और मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करे। तवज्जो है, मेरे नबी ने फरमाया हौज़े कौसर से बस उसी को पानी मिलेगा जो मुझसे और मेरी अहले बैत से, मेरे बच्चों से प्यार करने वाला होगा। अब बताओ ना, ओ हुसैन के जलसे में आने वालों, हुसैन की महफिल को सजाने वालों, जब हौज़े कौसर पे नवासा-ए रसूल, तवज्जो, नवासा-ए रसूल अली का लाल इमाम हुसैन खड़े होंगे लोगों, उधर से मेरा आपका गुजर होगा। मेरे हुसैन बड़े प्यार में पुकारेंगे, मेरा दीवाना है, मेरा चाहने वाला है, दिनों रात मेरे तराने पढ़ने वाला है। तो मेरा दिल बोला जारी है हर लबों पे तराना, हुसैन का तराना, हुसैन का के जारी है हर लबों पे तराना, हुसैन का कल भी था आज भी है, कल भी था आज भी है ज़माना, हुसैन का ज़माना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, मौलाए कायनात, जलसे इमाम अली मकाम, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, खतीबे अहले सुन्नत, सरज़मीरे मुल्ला कठार। माशाअल्लाह सैयद साहब ने बेहतरीन नारा लगाया यार, ये तुम्हें कर लेना चाहिए था काम। आप लोगों में से कोई ना कोई नारा लगाना चाहिए था, मगर चलिए मैं सैयद साहब के लिए गिफ्ट दे देता हूँ आप लोगों को, सबके लिए जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और नबी की याद में, नबी की याद में जल से कराना हम न छोड़ेंगे। लोगों आज रिसर्च हो रहा है एक एक आयत पे, मगर मेरा मुसलमान गफलत की नींद सो रहा है, पूरा पूरा दिन सोशल मीडिया पे पूरा पूरा दिन गाने सुन रहा है, नमाज की फुर्सत नहीं है, कुरान की तिलावत करने की फुर्सत नहीं है। लोगों आज साइंस का दौर है, साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, मगर तुम सो रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है? जर्मनी का साइंसदान है, जर्मनी का डॉक्टर है, सन 2000 में जर्मनी से चलता है, वादी करबला में आता है, मैदान करबला में आता है, मैदान करबला में आता है, और करबला में आने के बाद करबला की जमीन को खोदना शुरू कर देता है, अपनी मशीनों द्वारा टेस्ट कर रहा है, मशीनों के जरिए देख रहा है। मशीनें लगाई करबला की वादी में, किस लिए लगाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वजह क्या थी जर्मनी के साइंसदान की, वजह क्या थी उस डॉक्टर को करबला आने की? वो कह रहा है कि कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं मुर्दा ना कहो। डॉक्टर कह रहा है मेरी समझ में ना आया, जिसकी गर्दन कट गई दुनिया से चला गया, कुरान कह रहा मुर्दा ना कहो।
عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، عقل مانتی نہیں۔ ڈاکٹر کربلا کی وادی میں آ گیا۔ او میرے بھیا، او میرے مسلمان دوستو، آپ کو معلوم نہیں ہے، احساس نہیں ہے، پوری پوری رات سونے میں گزار دیتے ہو، پورا پورا دن سونے میں گزار دیتے ہو، سوشل میڈیا پہ گانے کا سنتے رہتے ہو، نہ جانے کسے کسے دیکھنے میں تمہارا وقت گزر جاتا ہے۔ لوگوں قرآن کی ایک ایک آیت پہ اس دور حاضرہ میں ریسرچ ہو رہا ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، وقت بہت شورٹ ہے لوگوں، بس آخری جملے میری تقریر کے سن لو۔ جرمنی کا ڈاکٹر کربلا کی وادی میں آ گیا، آنے کے بعد مشینوں کو لگایا، جرمن آ گیا، کربلا آ گیا، مشینیں لگائیں، زمین میں تازہ خون نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ تازہ خون نظر آیا۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، او جرمنی کے سائنسداں، او جرمنی کے ڈاکٹر، ذرا یہ بتا تیری سمجھ میں کیا آیا؟ وہ کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، زندہ ہے۔ بس یہ سوچ لے کر میں کربلا میں آیا ہوں، میدان کربلا میں، وادی کربلا میں مشینوں کو لگایا۔ کہتا ہے کہ میری مشینوں نے تازہ خون تلاش کر لیا، تازہ خون پہ میں نے مشینیں لگائی، مشینیں لگانے کے بعد اب میں نے اس پہ ریسرچ کیا، میں نے اس کی جانچ کی، میں نے لوگوں سے اپنی مشینوں دوبارہ ٹیسٹ کیا۔ اے جلسے میں آنے والوں، حسین سے محبت کرنے والوں، اپنا والا نہیں ہے، مذہب اسلام کا دشمن ہے، ہمارے قرآن کا دشمن ہے، ہمارے ایمان کا دشمن ہے، مگر قرآن کی ایک ایک آیت پہ ریسرچ کر رہا ہے۔ جملے سن لو، آخری جملے میری تقریر کے۔ سائنسداں کہتا ہے جب اس خون کو میں نے ٹیسٹ کیا، اس خون پہ جب میں نے مشینیں لگائی، میں نے کہا کیا سمجھ میں آیا؟ تو جرمنی کا ڈاکٹر بولا میری مشینیں بتا رہی، میں نہیں، میری مشینیں بتا رہی ہیں یہ مردہ کا خون نہیں ہے بلکہ یہ زندہ کا خون۔ لگا کے بولو سبحان اللہ۔ تو میرا دل بولا تو آج بول رہا ہے، وہ جرمنی کے ڈاکٹر تو آج کہہ رہا ہے، قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دیا ہے، قول محمد قول خدا، ارے فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر ارے قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بس چلتے چلتے ایک بات اور کر لیتے ہیں۔ ہمارے نوشاد بھائی یہ لکھنؤ میں رہتے ہیں، لکھنؤ میں ایک پنڈت جی، انہوں نے دیکھا، میں نے بڑے بڑے دلہر دیکھے ہیں، بڑے بڑے دلہروں کو میں نے دیکھا ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کتنا بڑا دلہر تھا۔ جی لگا کے ہاتھ اٹھا کے بولو یار سبحان اللہ۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ حسین کیسا دلہر تھا۔ میں نے کہا کیا سمجھ میں نہ آیا؟ جلدی بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دلہروں پہ ریسرچ کیا ہے، بڑے بڑے سورماؤں پہ، بڑے بڑے پہلوانوں پہ، بڑے بڑے دلہروں پہ میں نے ریسرچ کیا۔ میں نے کہا سمجھ میں کیا آیا؟ بولے بڑا دلہر کوئی دنیا میں دل رکھنے والا، اس کے سامنے اگر اس کا بھائی کا قتل ہو جائے برداشت کر سکتا ہے، اس کے بیٹے کا قتل ہو جائے برداشت کر سکتا ہے، اس کے بھتیجے کا قتل ہو جائے برداشت کر سکتا ہے، اس کے یاروں رشتہ داروں کا قتل ہو جائے اس کی نظروں کے سامنے، مگر ایک معمولی ایک دلہر انسان برداشت کر سکتا ہے۔ مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب اتنے قتل دیکھنے کے بعد، اتنے حادثوں سے گزرنے کے بعد، اسی کے لال، اسی کے بچے کی 6 مہینے کے بیٹے کی باری بھی آ جائے، چھوٹے سے بچے کی باری آ جائے، اور اس جلسے میں پیغام لے جاؤ لوگوں، تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی اولاد کا درد رکھتا ہوں، تم بھی جانتے ہو، جب چھوٹے بچے کو تکلیف ہوتی ہے باپ بھی لگ جاتا ہے، باپ کا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہے لوگوں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، اگر ڈاکٹر کے پاس بھیڑ ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے او ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی فیس لے لو، مگر میرے بچے کا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا، تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ مگر لوگوں میرا حسین کتنا صابر ہے، میرا حسین کتنا شاکر ہے۔ آؤ کربلا کی وادی میں چلتے ہیں۔ جرمن اللہ اکبر، مسلمانوں پنڈت جی کہتے ہیں دلہروں پہ میں نے ریسرچ کیا، مگر جب بچے کی باری آتی ہے میں کہتا ہوں حسین کو چھوڑ کے دنیا کا کوئی A to Z کوئی بھی انسان اگر اس کے سامنے اتنے قتل ہو جائے اور اسی کے بچے کی چھوٹے بیٹے کی باری بھی آ جائے، اگر وہ بچہ اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دے تو میں کہتا ہوں
वो जमीन से उठ नहीं सकता, कलेजा फट जाएगा, अटैक हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, मर जाएगा। मगर वो कहते हैं पंडित जी मेरी समझ में ना आया कि करबला की वादी में हुसैन आजम के भाई उनके सामने कत्ल हो गए, बड़ा बेटा अली अकबर उनके सामने कत्ल हो गए, उनके भतीजे उनके सामने कत्ल हो गए, उनके भांजों का कत्ल उनके सामने हो गया, यारों रिश्तेदारों का कत्ल हो गया। मगर हुसैन कैसा दिलहर है। उसके बाद में आपके बेटे यानी 6 महीने के बेटे अली असगर की बारी आ गई। 6 महीने का बच्चा है, छोटा बच्चा है, इमाम हुसैन ने अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेने के बाद लोगों करबला के उन यजीदी दरिंदों, उन यजीदी कुत्तों को ललकार के मेरे हुसैन ने कहा, ओ जालिमो, ओ यजीदियों, मेरे इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, अगर कोई मामला है तो मुझसे है, मगर मेरे इस लफ्ज़ जिगर से तुम्हारा कोई मामला नहीं है। लोगों औलाद की मोहब्बत ने हुसैन को कहने पे मजबूर कर दिया। आप जानते हैं लोगों औलाद का दर्द बड़ा अलग होता है, तारीख के पन्ने गवाह है। लोगों हुसैन ने कहा, ओ जालिमो, अगर तुम में कुछ औलाद का दर्द रखने वाले हो, अगर तुम में किसी की औलाद हो तो चंद बूंद पानी के मेरे लफ्ज़ जिगर के हलक में टपका दो। अल्लाहु अकबर। मुख्तसर जुमले सुन लो लोगों। हुरमला जालिम आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद एक तीर अपनी कमान में ऐसा चढ़ाता है, हजरत अली असगर के हुलकूम को चीरता हुआ बाजू में आके पैवस्त हो जाता है। इमाम हुसैन ने खून को चिल्लों में लिया, आसमां की तरफ बुलंद किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। रब्बा ये तो एक मेरा लाल है, मौला अगर ऐसे ऐसे हजार भी होते एक एक करके तेरी बारगाह में कुर्बान कर देता। बस जुमले सुनो लोगों। इमाम हुसैन अपने लफ्ज़ जिगर 6 महीने के बेटे को, उनकी लाश को, अली असगर की लाश इमाम हुसैन के हाथों में लोगों खैमे की तरफ पलट रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आसमां की तरफ मुंह को करते हैं और अर्ज करते हैं, जिस हाल में तू राके वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू राके वो हाल गवारा है। अरे बस इतना तो तू कह दे, बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा है। बस लोगों वो कहते हैं, उलमा की तवज्जो कहते हैं कितना हुसैन दिलेर है। मैंने कहा तवज्जो, पंडित जी कहते हैं यहाँ से आगे कोई नहीं उठ सकता। मगर मेरी समझ में ना आया कि हुसैन अपने लाल को अपने हाथ में लेकर अपने खैमे तक आ गए। खैमे की लाश को जमीन पे रख दिया, जमीन पे रख दिया। हुसैन खड़े हो गए। बात समझ में नहीं आई कि यहाँ से आगे हुसैन कौन सी ताकत लेके खड़े हो गए, क्योंकि कोई दिलहर इंसान यहाँ से आगे खड़ा नहीं हो सकता, अटैक हो जाएगा, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मगर ये कहते हैं कि समझ में नहीं आया यहाँ से आगे हुसैन के पास कौन सी ताकत आ गई जो हुसैन यहाँ से आगे खड़े हो गए। मैंने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा, आपकी समझ में नहीं आएगी। आओ बरेली की वादी में चलते हैं। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो-जां इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और कहते हैं, सुनो मैं बताता हूं कि हुसैन की यहाँ से कौन सी ताकत शुरू हो गई। आला हजरत ने आया बड़े लाड में लिखा, तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का। बोलो यार, बोलो जी लगा के कि तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा, अरे सब घराना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई क्या कहने हजरत, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या अरे मोहम्मद हमारा। हाथ उठाकर
रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान लोगों। बस आखिरी वक्त है, मेरी तकरीर के इख्तितामी जुमले हैं लोगों। जिसकी समझ में ना आया हुसैन की पावर क्या है, बस लोगों हुसैन से मोहब्बत करो, हुसैन की आल से मोहब्बत करो, उनके बच्चों से मोहब्बत करो। यही हमारी मोहब्बत है, यही हमारा ईमान है, यही हमारा सहारा है लोगों। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे कोई अमल अच्छे नहीं लोगों। न जाने दिन और रात कितने गुनाह करते हैं, एक दूसरे की चुगलियों में लगे हैं, एक दूसरे की गीबत कर रहे हैं, नमाजों से हम दूर हैं लोगों। बस इतना सुन लो, मेरे हुसैन ने करबला में आखिरी सजदा करने के बाद नाना की उम्मत को बता दिया, किसी भी हाल में रहो, किसी भी हाल में रहो, नमाज ना छूटे। ज्यादा किसी भी परेशानी थी क्या उस वक्त? कैसा सख्त इम्तिहान है यार, इतने कत्ल हो गए हैं, इतने घर का घर लुट गया, मगर अल्लाह अकबर, हुसैन ने नाना की उम्मत को दर्स दे दिया, कैसा भी वक्त आ जाए, कैसा भी मुसीबत का टाइम आ जाए, मगर नमाज न छूट पाए। बस लोगों आखिरी जुमला मेरी यही है, दिल तो चाहता था कि तकरीर हो, मगर वक्त बहुत शॉर्ट है, मजमा चला गया, कोई बात नहीं है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह हम सबको हुसैन आज़म से सच्ची अकीदत, मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में प्यार में गुनगुनाओ, ये दिल भी हुसैनी है। सब बोले, बस सब बोले, जो जहां बैठा वहीं से बोले, जो हुसैनी होगा वो बोलेगा। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, कि ये दिल भी हुसैनी है, अरे ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना, सद शुक्र के अपना, ईमां भी हुसैनी है, और गिरने नहीं देते हैं, अरे कांधे से नवासे। और बढ़ा नहीं बोलोगे तो 1 घंटा और बोलूंगा, नहीं तो फिर जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। के गिरने नहीं देते हैं, अरे कांधे से नवासे को, के गिरने नहीं देते हैं, अरे कांधे से नवासे को। लगता है रसूलों का, लगता है नबियों का, लगता है रसूलों का, अरे सरदार हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी, हाथ उठा के बोलो यार, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना, ईमां भी हुसैनी है। ये करबला है, यहाँ तुझसे कौन डरता है। सजदे की हालत में शिमर लईन सालिम उधर खड़ा है, मेरे हुसैन ने मौत के फरिश्ते को आंखों में आके डाल के कहा, शेर शेर जी सैयद साहब तवज्जो, ये करबला है। आप भी सुने, सब लोग सुने, ये करबला है, यहाँ तुझसे कौन डरता है। ये करबला है, यहाँ तुझसे कौन डरता है। यहाँ सब तेरी तलाश में, यहाँ सब तेरी तलाश में है। और ये कह के डूब गया आफताब आशूरा, आखिरी शेर उलमा की तवज्जो, ये कह के डूब गया आफताब। मेरी नजर के एतबार से, मेरी नजर के एतबार से इस शेर की मिसाल, इस शेर की मिसाल नहीं सही साथ, ये कह के डूब गया आफताब आशूरा, हुसैन काफी है दुनिया में रोशनी के लिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।